If you are still struggling to acquire new clients through Meta ads, even in 2026, then there are possibility कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं ब्रोकन है। और आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, लाइक कैंपेन कैसे सेट करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है एंड ऑल। आज हम बात करेंगे राइट माइंडसेट के बारे में। अगर आप कोई सर्विस, कोचिंग या कंसल्टिंग बिजनेस रन कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रमोट योर बिजनेस, जनरेट लीड्स, सेल योर ऑफर, despite running ads, having funnels, working with the different marketing agencies, but still, if you are not able to crack it, then somewhere आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। देखो, कई सारे तरीके होते हैं जिनसे कि हम मेटा पे एड्स रन कर सकते हैं। अगर हम मेटा ऐड की बात करते हैं, लाइक डिफरेंट तरीके से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें एक तरीका है मैसेज और कॉल के थ्रू। मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं, वन बाई वन देखते हैं, ठीक है। आप लाइक लोगों को मैसेंजर पे ले जा सकते हो, आप व्हाट्सएप पे ले जा सकते हो, वहाँ पे चैट इनिशिएट करके आप लोगों से बात कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है आप कॉल जनरेट कर सकते हो। फिर आप मेटा का जो इंस्टेंट फॉर्म है उसका यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप अगर लैंडिंग पेज का यूज करना चाहते हो तो आप लैंडिंग पेज का भी यूज कर सकते हो। तो ये एक जो मेजर तरीके हैं जिनसे मेजॉरिटी ऑफ लोग आज लीड जनरेशन करते हैं मेटा एड्स के थ्रू। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार लोग मिक्स कर देते हैं, जो उनकी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी होती है ना, वो मिक्स कर देते हैं। कई बार वो मैसेंजर ऐड पे जाते हैं, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट सर्विसेज को सेल करने के लिए, डिफरेंट टिकट साइज को सेल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या सही डेस्टिनेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट है जिनको लीड चाहिए वैसे लोगों का जिनको हेयर स्टाइलिंग करना है, ठीक है, तो क्या उस केस में उस पर्सन को लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत है? मे बी नॉट, ठीक है। विदाउट लैंडिंग पेज के भी दे कैन जनरेट लीड्स, दे कैन जस्ट सिंपली रन लीड फॉर्म कैंपेन, मेटा इंस्टेंट फॉर्म कैंपेन, वहां से वो लीड कैप्चर कर सकता है, राइट। और मे बी दे कैन सिंपली लर्न कॉल एड्स, वो कॉल भी जनरेट कर सकता है। और दे कैन सिंपली रन मैसेज कैंपेन, जहां पे वो डायरेक्टली लोगों को व्हाट्सएप पे ले जा सकता है, लोगों से बात कर सकता है। रीजन, इट कैन वर्क इन दैट बिजनेस बिकॉज जो टिकट साइज है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। अगर किसी को अपनी हेयर स्टाइलिंग करवानी है तो मे बी इट कुड कॉस्ट अराउंड 1000 और 2000 और सम, जो भी अमाउंट होगा, राइट। तो उस केस में जो बायर है, they are not going to learn more about their stylist and so many things. They are not going to research lots of things because जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, राइट। और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इस परचेजिंग डिसीजन में, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो यूजर का बाइंग बिहेवियर है वो क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को अपनी हेयर ट्रांसप्लांट करवानी है, ठीक है, नाउ क्या अगर कोई इंस्टेंट फॉर्म का कैंपेन रन कर रहा है या फिर कॉल एड्स रन कर रहा है या फिर मैसेंजर एड्स रन कर रहा है टू जनरेट लीड्स जिनको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो क्या कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाएगा जस्ट बाय चैटिंग और जस्ट बाय सबमिटिंग इंस्टेंट फॉर्म और मे बी जस्ट बाय कॉलिंग यू? मे बी नॉट, बिकॉज अगर किसी को अपनी हेयर ट्रांसप्लांट करवानी है तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि जो पर्सन है वो फीडबैक देखेगा, रिव्यूज चेक करेगा, जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, राइट। जो उनकी जो वेबसाइट है उसको चेक करने की कोशिश करेगा। सो बिकॉज वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वो ज़्यादा होने जा रहा है, हेल्थ का रिस्क इन्वॉल्व है, देयर कुड बी सम कॉन्सिक्वेंसेज जो उनको फेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। दैट इज़ वाई people want to learn deeply before making the final decision. तो in that case अगर आप लैंडिंग पेज का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपके बारे में ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे, आपके बारे में समझ पाएंगे। जो आपके पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स होंगे आप उनको शोकेस कर सकते हो, सो दैट कि लोगों को ट्रस्ट हो सके एंड दे कैन मेक सम डिसीजन टू टेक योर सर्विस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डिफरेंट तरीके हैं, जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं लीड जनरेशन के, उनको कहाँ यूज करना है, किस तरह के बिजनेस के लिए कौन सा डेस्टिनेशन ज़्यादा बेटर होता है। तो देखो, हमने डिफरेंट
क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स रन करा है, डिफरेंट तरीके से हमने अलग अलग डेस्टिनेशंस का यूज करा है। इनफैक्ट अपने एजेंसीज के लिए भी हमने कैंपेन किया है। फॉर एग्जांपल एक मैं रिसेंट केस स्टडी बताता हूँ। हम जो कैंपेन करते हैं वो मोस्टली लैंडिंग पेज के थ्रू करते हैं, ठीक है, जिससे कि लोगों को हम अवेयर कर सकें, अपने बारे में बता सकें, और सामने वाला जब चीज़ों को समझ ले, देख ले, देन वो कॉल बुक करे। फिर हम उसको क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछते हैं। अब लगभग 10 सवाल का जवाब देने के बाद लोग हमारे साथ अपनी कॉल बुकिंग करते हैं। तो उस केस में जब कोई इंसान कॉल बुक करके मीटिंग में आता है तो वहाँ पे उनको ऑलरेडी हमारे बारे में नॉलेज होता है, ठीक है, हमारी सर्विसेज क्या है, हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमने क्या काम करा है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, ये जो बेसिक एक तरीके से डाउट्स होते हैं, वो वहाँ पे सॉल्व हो चुका होता है। अभी रिसेंटली हमने एक टेस्टिंग करा, चलो मेटा इंस्टेंट फॉर्म का यूज करते हैं, और हमने एक कैंपेन रन किया। हमारे पास कुछ लीड्स आई। जब हमने बात किया तो सामने वाला पर्सन पूछता है व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, एंड दैट वाज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज आज के डेट में हज़ारों ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, सेम प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं। तो डिफरेंस कर पाना मुश्किल है, और जब डिफरेंस नहीं कर पाएगा आपका जो बायर है, देन दे आर जस्ट गोइंग टू बाई फ्रॉम समवन जो कि सबसे चीपेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है, राइट। तो यू हैव टू क्रिएट डिफरेंशिएशन, और मेटा इंस्टेंट फॉर्म से वो क्रिएट कर पाना डिफिकल्ट है। तो देखो, अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, जैसे कोई ऑफलाइन स्पेस है, फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिक हो गया, या फिर कोई ऑनलाइन टेलरिंग सर्विस में आप हो, या फिर आप कोई हेयर स्टाइलिस्ट हो, किसी भी ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो नियर बाई लोकेशन में आप सर्विसेज देते हैं, और वो आपके पास विजिट करते हैं, मिलते हैं, उसके बाद आपसे बाई करते हैं, और जो जहाँ पे टिकट साइज आपका कहीं ना कहीं कम है, तो उस केस में आप मैसेज कैंपेन, आप कॉल कैंपेन, या फिर इंस्टेंट फॉर्म का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन मार्केटिंग का, जहाँ पे मेटा के इकोसिस्टम में ही आप लोगों को इंगेज कर रहे हो, वहाँ पे ही आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और वहाँ से ही आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने स्टोर, आप अपने क्लिनिक में इनवाइट कर रहे हो, आप लोगों से मिल पा रहे हो, राइट। तो ये जो सेटअप है ये आपके बिजनेस में वर्क कर सकता है। बट अगर आप कोई ऐसे सर्विस में हो जहाँ पे आपका टिकट साइज ज़्यादा है, लाइक 40-50 हज़ार या उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, और आपको सेल करने के लिए मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो सर्विस है जहाँ पे हम कंसल्टिंग की सर्विस देते हैं या फिर मार्केटिंग की सर्विस देते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को, तो उस केस में हमें क्लाइंट्स को सेल करना होता है ऑनलाइन। हमारी सारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन होती है। हम डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं, इंडिया के बाहर भी हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं जाके फिजिकली। तो उस केस में ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सारी जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज है वो ऑनलाइन ही करें। तो उस केस में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब लोग हमारे पास कॉल बुक करके आए तो वो ऑलरेडी उनके पास एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, सामने वाले पर्सन के बारे में कुछ जानकारी उनके पास होनी चाहिए, राइट। इससे क्या होता है, इससे आपका जो क्वालिफाइंग टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी रिसोर्स है, सेल्स टीम है, तो आप इंस्टेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है बेसिकली। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हो इंस्टेंट फॉर्म का यूज करके। फिर आपकी जो सेल्स टीम होगी वो कॉल करके लोगों को क्वालिफाई करेगी एंड दे विल शेड्यूल अ मीटिंग फॉर यू, राइट। तो उस केस में आपके लिए ये काम कर सकता है। बट अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है एंड यू डोंट वांट टू एंगेज इन दिस मैनुअल क्वालिफाइंग प्रोसेस, देन अगेन आपको इस वाले मॉडल पे काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपका जो कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं हाई होता है, बिकॉज आप यूजर को मेटा के इकोसिस्टम से बाहर ले जा रहे हो, राइट। तो मेटा का एल्गोरिदम कभी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करेगा, एंड यहाँ पे आपका जो प्राइस है, कॉस्ट पर अपॉइंटमेंट, कॉस्ट पर लीड, वो हाई होगा। बट यहाँ पे जो लोग आपके साथ कॉल बुक करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी कन्वर्जन की हाई होगी, उसका जो क्वालिटी ऑफ लीड होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर आपकी टिकट साइज हाई है, देन डू नॉट चेज चीप लीड्स, चेज बेटर क्लाइंट्स, राइट। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हो, आपके बारे में ऑलरेडी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप मार्केटिंग कैंपेन करते हो, जब भी आप कोई कैंपेन की प्लानिंग करते हो, तो राइट अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि मैसेज में तो कम कॉस्ट में आप लीड जनरेट कर पा रहे हो, स्टैंड फॉर्म में आपके पास कम कॉस्ट में लीड्स आ रही है, तो अल्टीमेटली कन्वर्जन क्या है और जो आपका रिटर्न है वो कितना है, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, कितना सेल कर पा रहे हो, ठीक है, वो अल्टीमेट गोल है आपका। उस चीज़ को आपको ट्रैक करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी
कुछ टाइम पहले हमने एक क्लाइंट के लिए काम किया था जो कि आईवीएफ सेंटर रन करते हैं। वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडिया लेवल पे उनका काफ़ी वेल नोन ब्रांड है एंड लगभग 10-15 के आसपास डिफरेंट सिटीज़ में उनके सेंटर्स हैं। तो इनके लिए हमने कॉल एड्स रन किया, इंस्टेंट फॉर्म भी रन किया और मैसेंजर एड्स भी रन किया, जहाँ पे व्हाट्सएप पे हम लोगों को ले जा रहे थे और वहाँ से जो व्हाट्सएप का ऑटो रिस्पॉन्डर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें सेट किया हुआ था। तो कॉल एड्स के थ्रू भी हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे थे। रीज़न कि जिस भी सिटीज़ में उनके सेंटर हैं, कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं, कुछ लोग जान रहे हैं और जो लोग नहीं जान रहे हैं दे कैन विजिट देयर, राइट। तो यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना कहीं ना कहीं आसान है। बट अगर आप कोई प्रीमियम सर्विस बेच रहे हो, जैसे कि कोई कोचिंग की सर्विस आप दे रहे हो, हेल्थ कोचिंग की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में अगर आप ये डेस्टिनेशन का यूज करोगे तो यहाँ पे आपके पास लीड जनरेट करना तो आसान है, कम कॉस्ट में आपको लीड्स मिल जाएगी, बट कन्वर्जन यहाँ पे डिफिकल्ट है। अगर आप लो टिकट प्राइस पे सेल कर रहे हो लाइक 5,000 10,000 रुपीज़, तो दैट इज़ ओके, यू कैन सेल। बट अगर आप प्रीमियम सर्विस ऑफर कर रहे हो जहाँ पे आप चार्ज कर रहे हो 40K 50K और एनी अमाउंट अबव दैट, देन आपको प्री क्वालिफाइड लीड्स लाने पड़ेंगे एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू लैंडिंग पेज और कोई भी आप अदर फनल यूज करो। दैट मीन्स लैंडिंग पेज का मतलब क्या है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इंगेज कर रहे हो, आप उनको एजुकेट कर रहे हो बिफोर बुकिंग कॉल। तो आप VSL के थ्रू कर सकते हो, किसी भी अदर फॉर्म का भी आप यूज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं कॉल पे आने से पहले दे मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर वर्क, सो दैट जब वो कॉल पे आए तो उस कॉल की जो कॉल का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसका जो फ्रेमिंग कंट्रोल है वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि जब हमने इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू एक लीड जनरेट किया तो सामने वाला मेरे से पूछता है व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू नाउ। अब यहाँ पे जो फ्रेम कंट्रोल है उस कॉल का वो क्लाइंट के हाथ में है, राइट। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने से बेटर है कि आप बेटर ऑब्जेक्शंस हैंडल करो सो दैट यू कैन क्लोज बेटर क्लाइंट्स। नाउ इफ यू आर looking to get some personalized guidance, personalized help for your business, or if you want to learn any specific thing, then do let me know in the comment, and you can also book a consultation call with me, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड इस पेज के बायो में, यू कैन चेक इट आउट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।